हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एजुकेशन का सनिया में। देश की सेवा करना, मातृभूमि पर अपने प्राणों का बलिदान देना, अपने प्राणों का निछावर करना, देश के दुश्मनों से लोहा लेना ताकि हमारी भारत माता इसी प्रकार संतरण रहे, दुश्मन के आक्रमण से मुक्त रहे और हमें देश की सेवा करने का मौका मिले। ऐसा ही मौका, ऐसा ही एक जोश से भरी युवाओं के लिए एक योगराइजेशन है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF, जो कि आपको बांग्लादेश या पाकिस्तान के बॉर्डर पर दिखाई देती है। होम मिनिस्ट्री के अंदर पैरा मिलिट्री फोर्स है जो कि बढ़ चढ़ कर भारत की रक्षा में अपना योगदान देती है और इसी में जोशीले कर्मठ जुनूनी युवाओं की जरूरत बहुत ज्यादा है। आज हम बात BSF को किस तरीके से ज्वाइन करें। इसी में ज्वाइन करने के लिए आपके पास क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन होना चाहिए, फिजिकल रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए, मेडिकल रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए, सिलेक्शन प्रोग्रेस किस प्रकार होनी चाहिए, यह सारी बातें अपने चैनल एजुकेशन कासनिया के माध्यम से पता चलने वाली है। अगर आप चैनल पर पहली बार ही आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार को जुड़े। आप इसी परिवार में जुड़े ताकि आपको अन्य वीडियो का लाभ मिलता रहे। सबसे पहले जान ले BSF ताकि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, जो की मिलिट्री ऑफ होम अफेयर्स, जो गृह मंत्रालय के अंदर काम करती है, इसी का लाभ, इसी का काम यही है हमें दुश्मनों से और हमारे बॉर्डर की चीजों की सिक्योर करना और दुश्मनों के आक्रमण से बचाना। यह सारा काम BSF ही करती है और BSF को ज्वाइन करने के लिए हमें मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th पास, अगर आप 10th पास कर चुके हैं किसी भी बोर्ड से, जो भी मान्यता प्राप्त बोर्ड है उसी के द्वारा आप क्लास 10th भी पास कर लिया है, तब आप BSF में जाने के लिए तैयार है। जो पहला पद आपको मिलेगा वह मिलेगा GD कांस्टेबल का, CCD GD कांस्टेबल का। हर बार SSC के माध्यम से BSF की वैकेंसी आती है जिसके अंदर पैरा फोर्स भी होती है, लेकिन BSF की सारी वैकेंसी SCC GD के माध्यम से ही होती है, जिसकी एलिजिबिलिटी है कि आप 10th पास होने चाहिए। एज लिमिट की बात करें तो जनरल कैटेगरी और EWS कैटेगरी आपके लिए एज 18 से लेकर 23 साल की होनी चाहिए। अगर आप OBC से आते हैं तो 3 साल का लेस आपको मिलेगा और आप SC ST से आते हैं तो आपको 5 साल का लेस मिलेगा। सबसे पहले आप जान ले कि SSC GD के अंदर 3 चरण में आपका सिलेक्शन होता है। पहला है रिटन एग्जाम, उसके बाद है आपका फिजिकल एग्जाम, फिर आपका मेडिकल एग्जाम किया जाता है। उसके बाद आप ऐसे कांस्टेबल BSF को ज्वाइन करके अपने सपने को साकार कर सकते हैं, अपने सपने को पूरा कर सकते हैं। बात करें रिटन एग्जाम की तो यहाँ पर आपको 4 सब्जेक्ट देखने को मिलते हैं, जिसमें कि 160 नंबर का पेपर आता है, जिसमें 80% होते हैं। यहाँ देखने को मिलेगा कि 20% कोविटिग्यून, 20% जनरल इंटरजेट सावर रीजनिंग, 20% GK GS के आएंगे, 20% हिंदी या इंग्लिश में जो भी आप पसंद करेंगे अपने पेपर के उसका पेपर देना होगा। टोटल आपको समय दिया जाएगा 1 घंटे का। 60 मिनट के अंदर आपको 80 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। आपको 1 प्रश्न सही करने पे +2 दो अंक मिलते हैं और अगर आप किसी प्रश्न को गलत करते हैं तो नेगेटिव अंक का भी सामना करना पड़ता है। अब हम बात करेंगे फिजिकल रिक्वायरमेंट की। आप मेल है तो आपकी हाइट कम से कम 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगर आप फीमेल है तो आपकी हाइट 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। साथ ही साथ लद्दाख रीजन के लिए मेल और फीमेल रिलेशन आपको देखने को मिलता है। चेस्ट की बात करें तो कम से कम आपका चेस्ट, अगर आप मेल कैंडिडेट है तो आपका चेस्ट 80 सेंटीमीटर होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर तक का इंच स्पेसन होना चाहिए। फीमेल कैंडिडेट के लिए कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। बात करेंगे तो आपको रनिंग करनी है, वो कितनी करनी है तो 5 किलोमीटर 24 मिनट में मेल कैंडिडेट के लिए और फीमेल कैंडिडेट के लिए 1.6 किलोमीटर 8.5 मिनट में। अगर आप लद्दाख से आते हैं तो 1.6 किलोमीटर 6.5 मिनट में मेल कैंडिडेट के लिए और फीमेल कैंडिडेट के लिए 800 मीटर 4 मिनट में। अगर आप लद्दाख रीजन से फीमेल कैंडिडेट में आती है तो यहाँ पे बात करेंगे रिटन एग्जाम की हो चुकी है, फिजिकल एग्जाम की हो चुकी। अब बात करेंगे मेडिकल एग्जामिनेशन की। मैं आपको बता, यहाँ पर आपकी बहुत सारी चीजें चेक की जाती है, आई साइज चेक की जाती है, बहुत सारी रिक्वायरमेंट
जिस पे आप खड़े उतरते हैं तो आप एज ए जीडी कांस्टेबल या बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को वन ऑफ लार्जेस्ट फोर्स इंडिया को आप ज्वाइन कर सकते हैं और अपने सपने को साकार कर सकते हैं। अपनी उम्मीद है दोस्तों यह वीडियो आप बीएसएफ ज्वाइन करने के लिए एक प्रेरणा दे पाया होगा। बीएसएफ को एज ए कांस्टेबल ज्वाइन 10वीं पास से पहली अपॉर्चुनिटी है को लेने के लिए आपको सारी बातों का क्लियर बताया गया है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और नोटिफिकेशन को जरूर टैग करें। मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।